ये प्यार है आर पार का। पाकिस्तान से सीमा नाम की महिला अवैध रूप से भारत में घुसी और यहां धर्मांतरण करके शादी करने का दावा करने लगी तो पूरी दुनिया में उसके किस्सों की चर्चा होने लगी। लेकिन इसी बीच में पाकिस्तान से भी एक ऐसी खबर आई कि अंजू नाम की एक महिला दोस्त से मिलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई, वहां धर्मांतरण कर दिया और बात निकाह तक पहुंच गई। 34 साल की अंजू और 29 साल का नसरुल्लाह, इन दोनों की मोहब्बत के किस्से इन दिनों पाकिस्तानी मीडिया के हिस्से हैं। हिंदुस्तान से अपने फेसबुक फ्रेंड से मिलने पाकिस्तान गई अंजू खैबर की खूबसूरत पहाड़ियों में फोटो शूट करती नजर आती है। लेकिन अंजू के दोस्त नसरुल्लाह इसे सरेआम मोहब्बत का इजहार कहते हैं। अंजू की मर्जी से अंजू से निकाह का इरादा भी जाहिर करते हैं। क्या आप उसे पसंद करते हैं? मैं एक जनरली बात मैं उसे पसंद करता हूँ, लाइक भी करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत भी करता हूँ। पर शादी का भी प्लान नहीं है उसका। मैं उसकी मर्जी से चलता हूँ, ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं चलता। जब तक वो नहीं कहे, ना कुछ ना कहे कि शादी करे ना करे, मैं उसकी मर्जी से चल रहा हूँ। उसकी मर्जी के बगैर मैं कुछ नहीं कर रहा। तब पाकिस्तानी मीडिया में आने लगते हैं वो हलफनामे जिसमें हिंदुस्तान से गई अंजू के धर्म बदलने का इकरार दिखाया जाता है। अंजू का नाम फातिमा बताया जाता है। बिना दबाव के इस्लाम कबूल करने का हलफ दिखाया जाता है। लेकिन न जाने ऐसा क्या डर है, ऐसी क्या मजबूरी है कि मोहब्बत का इकरार करने वाले नसरुल्लाह निकाह के नाम पर इनकार करते नजर आते हैं। अंजू ने इस्लाम धर्म अपना लिया है? नहीं जी, वो अपनी मजहब है। तो किसने फिर ये कहा कि अंजू ने इस्लाम धर्म अपना लिया है, नसरुल्लाह से उसकी शादी हो गई है? ये सब झूठ चल रहा है। अंजू प्रूफ है तो हमें दिखा दे। ठीक है, अंजू आपके पास क्यों आई नसरुल्लाह? मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसको एक विजिट वीजा मिला है और ये पाकिस्तान देखना चाहती थी, घूमना चाहती थी। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया में वो निकाहनामा भी पेश किया जाता है जिसमें फातिमा और नसरुल्लाह के बीच निकाह के सबूत है, गवाहों के दस्तखत हैं, अदालत की मुहर है और 25 जुलाई की तारीख भी है। पाकिस्तान के मीडिया में तमाम वो सबूत पेश किए जाने लगे जिसका मतलब था कि अंजू ने ईसाई धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना लिया है। उसका नाम फातिमा है और अपर दीर की जिला अदालत में फातिमा का नसरुल्लाह से निकाह हो गया है। नसरुल्लाह आज तक से बातचीत में इनकार करते हैं कि ना तो अंजू ने मजहब बदला है ना ही निकाह हुआ है। लेकिन बुरखे में अंजू की अदालत से निकलती हुई तस्वीर दोनों मुल्कों में फैल चुकी है। अपर दीर के मालकुन डिवीजन के डीआईजी नासिर महमूद दस्ती ने दावा किया है कि जिला एवं सत्र न्यायालय में अंजू और नसरुल्लाह का निकाह हुआ है। अपर दीर जिले के मुहर्रर सिटी पुलिस अफसर मोहम्मद वहाब ने भी कहा है कि नसरुल्लाह और अंजू का निकाह हो चुका है और अंजू ने इस्लाम कबूल कर लिया है। हालांकि नसरुल्लाह से लेकर अपर दीर की पुलिस ये दावा करती है कि अंजू का वीजा 20 अगस्त तक ही है और उसे 21 अगस्त से पहले भारत वापस लौटना है। तब तक पाकिस्तान के उत्तरी इलाके खैबर पख्तूनख्वा के अपर दीर में अंजू को पुलिस की सख्त सुरक्षा घेरे में रखा गया है। अंजू नसरुल्लाह के परिवार के साथ ही रह रही है जिसमें पेशे से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नसरुल्लाह और उसके भाई का परिवार रहता है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान से आए दस्तावेजों, बयानों और पाकिस्तानी मीडिया के दावों के मुताबिक अंजू और नसरुल्लाह का निकाह हो चुका है। इधर भारत में किसी को उम्मीद नहीं थी कि अंजू जयपुर जाने के नाम पर सीधा पाकिस्तान पहुंच जाएगी और जब वहां पर पहुंच जाएगी तो फिर निकाह भी कर लेगी। पाकिस्तान की अंजू अब फातिमा बन गई है। जिस अंजू के लिए हिंदुस्तान के घर में उसका पति अरविंद इंतजार कर रहा है, जिस अंजू के लिए घर में उसके 2 बच्चे इंतजार कर रहे हैं, उन्हें मझधार में छोड़कर अंजू ने फातिमा का बुर्का ओढ़ लिया है। हिंदुस्तान में अंजू के जाने का गम किसी को है तो उसके परिवार को, उसके पति, उसके बच्चों को है, जिनके सामने अंजू के एक फैसले ने जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है और यह एहसास अंजू को भी हो रहा है। क्या कह रही हैं अभी एक बार बताइएगा तो। मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना अभी बहन के पास है जी, और मेरी बेटी ही ना उनसे बेटी है जो उससे बनती नहीं है। लड़ाई झगड़ा मतलब इस तरीके से, मतलब वो शुरू से ताने मारती है ना मुझे और उससे बनती नहीं है बिल्कुल भी। अंजू की हरकतों के ताने उसके बच्चों को सुनने पड़ रहे हैं। अंजू के फैसले का असर हिंदुस्तान में उसके परिवार पर पड़ रहा है क्योंकि यहाँ का रिश्ता अभी बरकरार है। रिश्ता पति पत्नी का, माँ बेटी का, माँ बेटे का। उनके पास ही है तो ठीक नहीं है। बस उन दोनों को ना
मैं नहीं चाहती मेरी फैमिली के साथ रहे, और मैं वैसे भी सतीली मर चुकी हूँ, कोई नहीं है मेरा वहाँ पे, बस मेरे बच्चे को बचाती हूँ, जब तक मैं ना जाऊँ वो अलग ही सेफ रहे। सरहद पार बैठी माँ को अपने बच्चों की फिक्र है, लेकिन जिस बिटिया ने मायके और ससुराल की देहरी एक साथ लांग दी, उसके पिता ने अंजू से अब सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। सन की टाइप की वो लड़की, सन की टाइप की लड़की है, कुछ उससे मेंटली डिस्टर्ब है वो लड़की, मैं बता दूं। सनक टाइप के बात काम करती है, कोई ऐसे थोड़ी होता है, इसलिए मैंने समझाया 2-4 बार अपना ये स्वभाव को बेटा छोड़ दो। अब उनके समझ में नहीं आता है तो छोड़ दिया मैंने, इसलिए मैंने बोल दिया मेरे से कोई मतलब नहीं रखना। उधर अंजू के पति अरविंद को भी अंजू के निकाह पर भरोसा नहीं। अरविंद कभी उम्मीद जताते हैं कि अंजू लौट आएगी, कभी हैरान होते हैं कि ऐसा क्यों किया। मैंने हमेशा बोला है तू कहीं भी रहेगी, सुख दुख में मैं साथ दूंगा, ये बोला था उसको, ठीक है। ये भी बोला था कहीं भी जाओ जॉब के लिए आना यहीं पड़ेगा, मैंने ये भी बोला। अरविंद के मुताबिक अंजू से उसकी शादी 2007 में हुई थी। दोनों तभी से साथ रह रहे थे। अंजू ने 2 साल पहले विदेश में नौकरी के इरादे से पासपोर्ट बनवाया था। दोनों पति पत्नी भिवानी में अलग अलग प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। उनकी 15 साल की एक बेटी और 6 साल का एक बेटा है। 34 साल की अंजू ने अपने परिवार से बात छिपाई कि वो पाकिस्तान के 29 साल के नसरुल्लाह से बीते 3-4 साल से फेसबुक और व्हाट्सएप पर संपर्क में है। लेकिन अब उस दोस्ती के राज जाहिर हो चुके हैं। अंजू फातिमा बन चुकी है और हिंदुस्तान में पूरा परिवार छोड़कर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अपना नया ठिकाना चुन लिया है। आज तक ब्यूरो।